मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूँ, आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आपका कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई सिर्फ आपके साथ होनी चाहिए, आपको बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए। कल से आप आज ज़्यादा बेहतर हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, वाइज और मैच्योर दिखें। तो आइए ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं जिससे आपको हेल्प होगी। आप डेली कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कल से कैसे बेहतर बन सकते हैं, उन पॉइंट्स पे थोड़ा गौर करते हैं। और ध्यान से सुनना ये पॉइंट्स और हर किसी को भेजना जिसको आप बताना चाहते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ आपको इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे आप और बेहतर बन सके। सबसे पहला पॉइंट है चैलेंज योर सेल्फ। हम रोज़ाना ऐसे काम करते हैं जो हम करते आए हैं काफ़ी टाइम से, हम शायद उसमें बेहतर हैं, हम ऑलरेडी वो काम जानते हैं कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमको करनी है जिससे वो काम सही रहे। तो हम डेली वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, हम अपने को चैलेंज नहीं करते हैं। तो हमको ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें आप अपने ब्रेन पे ज़्यादा दिमाग लड़ाओ और उसमें कुछ क्रिएटिव हो। हर टाइम वो काम करने की सोचो कि जिसको आपने नहीं करा, और अगर आप वो करते हैं तो उससे आपकी क्रिएटिविटी और आपका स्किल्स डेवलप होता है। तो कोई भी आप स्किल पकड़ सकते हैं, कोई भी आप ऐसा काम पकड़ सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं करा। उससे आप अपने ब्रेन पे जोर देंगे और आपका दिमाग भी थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि अपने को चैलेंज करते रहो कि कल से बेहतर हम आज क्या कर सकते हैं और हम अपने को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। हम क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जो हमने आज से पहले कभी नहीं करी। वो चीजें करने से आपके पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग कितना शार्प हो गया है। नंबर 2, आस्क क्वेश्चंस। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट अगर आप उन डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हो तो एट दी एंड उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो उसके आंसर आपको कैसे पता चलेंगे। बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे रिसर्च इन्हीं पे आधारित है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, तभी उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। फिर उसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछते हैं। इससे हम लोग आगे डेवलप हो सकते हैं। आप वेद, शास्त्र, कुरान भी पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चंस पे ही आधारित है। अगर उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछ के इन ग्रंथों, वेदों या कुरानों को नहीं लिखा होता तो आज हम लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होती। याद रखना, यू गेट नॉलेज when you want to know about it, and for that you need to ask question. नंबर 3, गुड कंपनी। अगर आपको इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड वाइज बनना है तो आपको उस कंपनी में रहना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जहां पर आप कुछ सीख सकें, क्योंकि जो आप बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी वो बन चुके हैं या वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है, आपको कुछ सीखना है तो अच्छी कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। आपने हर जगह पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा, लेट मी नो अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। तो ये इसलिए कहा गया है कि अगर आप अच्छी संगत में, अच्छी कंपनी में रहते हो तो आपको वैसे लोगों के साथ रह के कुछ सीखने को मिलता है। याद रखना, आप अच्छी कंपनी में हैं या आज ही डिसाइड करिए, नहीं तो आप अपनी कंपनी चेंज करिए, आप अगर अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं। नंबर 4, एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड करेक्ट इट। अक्सर लोग मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि उनमें कुछ कमी है, और अगर वो मान भी लें कि उनमें कुछ कमी है तो वो बोलते हैं कि यार ये सब में होती है, कुछ ना कुछ सब में कमी होती है। बट ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपको पता है आप में ये कमी है तो उसको आप ठीक करिए। आई एम सॉरी बट आप गलत हैं, आप इस चीज़ को आज ही ठीक करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये बहाना मत मारिए कि आप में कमी है तो दूसरों में भी कमियां हैं कुछ ना कुछ। अगर वो कमी आपको पता है तो आज के आज ही ठीक करिए। आप देखना आप में कितना बदलाव आएगा, और ये चीज़ दूसरों को भी प्रेरित करिए कि अगर आप में गलती है तो उसको मानिए और आगे बढ़िए, उसको सुधारिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पे आप गौर करना, और आपको अच्छी लगी हुई ये वीडियो तो हर किसी के साथ शेयर करना जिसको आप चाहते हैं कि वो थोड़ी तरक्की करे, अपने में सुधार करे और आगे बढ़े।